सर, आज जो जनता और हमारे मुकेश जी पूर्व सभापति उप सभापति आपके पास आए हैं, क्या मामला है बताएंगे? आप सिक्योर से संबंधित कुछ इश्यूज़ लेके आए हैं कि मीटर तेज़ चल रहे हैं और सिक्योर को उसका डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, लॉस कम करने का फ़ायदा सिक्योर को हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सिक्योर जो है वो एक सेवा प्रदाता कंपनी है। MBC मॉडल देश में ट्राई किया गया है। इसका मतलब मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन। तो वो उसके पास 3 ही काम हैं। और सर जो रेवेन्यू जमा होती है, रेवेन्यू जमा करने के बाद में वो सीधे निगम के खाते में जमा कराते हैं। तो और उसके लिए फ़िक्स जो रेट तय की गई है MOU के तहत वो दी जाती है। बिलों के बढ़ने से लेके और यूनिट बढ़ने का कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट और सिक्योर को नहीं मिलता है। जो ये 10 मीटर लगाकर मीटर को मीटर के साथ चेक करने की बात आई थी, उस पर आपने ये कहा कि मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो इसकी क्या प्रोसेसिंग है? किसी भी मीटर को अगर आपको चेक करवाना है, आपको डाउट है, तो उसके लिए सर्टेन प्रावधान बने हुए हैं कि आप मीटर को लैब में टेस्ट करवा लें। और जब उन्होंने विधायक महोदय पधारे तो उन्होंने कहा था कि सर हमको भरोसा नहीं है, आप मीटर दूसरी जगह चेक कराएं। तभी मैंने कहा था कि 10 मीटर आप हमारी लैब में चेक करा लें। अगर आपको हमारी लैब पर विश्वास नहीं है तो आप अजमेर में हमारी NABL लैब है, वहाँ चेक करा लें। और उसके अलावा अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं सर वहाँ भी नहीं कराना, तो जो NABL लैब हिंदुस्तान में 4-5 NABL लैब है, कहीं भी आप चेक करवा सकते हैं। उसके लिए स्वतंत्र हैं आप नंबर दे दें, हम चेक करवा देंगे, रिपोर्ट मंगा देंगे। और अपना आदमी आप साथ भेजना चाहें तो वो भी आप साथ में बजट में चेक करवा लें। बिजली का मीटर किसकी संपत्ति है सर? बिजली का मीटर निगम की या उपभोक्ता की? बिजली का मीटर निगम की संपत्ति है। उससे हम उसमें सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं। सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं कि बदलने के लिए वन टाइम सिक्योरिटी चली जाती है। अगर जल जाता है तो उसको जाती है। किस बेस पे ली जाती है? जो मीटर शुल्क लिया जाता है वो एक तो विद्युत खर्च हो गया, हाँ, एक जो मीटर का पैसा लिया जाता है वो मीटर सिक्योरिटी खाते में लिया जाता है। किस बात की सिक्योरिटी? मीटर की सिक्योरिटी की, कि वो मीटर हमारी प्रॉपर्टी है, अगर वो जल जाएगी, खराब हो जाएगा, जल जाएगा तो उसके लिए उसकी सिक्योरिटी ली जाती है। तो खराब हो जाएगा या जल जाएगा, उसमें उपभोक्ता क्या करेगा सर? खराब होने पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बदलते हैं। जलने के ऊपर जल जाता है तो उससे पैसा वसूल लिया जाता है। मीटर अभी सबके घरों के बाहर लग गए हैं, तो घरों के बाहर उपभोक्ता उसका ख्याल कैसे रख सकता है? तो इस संबंध में उससे सिक्योरिटी किस बात की ली जाती है? घरों के अंदर हो तो वो जिम्मेदार है। वो तो मीटर बाहर लगाने का तो सरकार का आदेश, जो निगम के आदेश हैं उसके तहत मीटर बाहर लगाए गए हैं, ताकि रीडिंग लेने में भी कोरोना काल चल रहा है और इस तरीके जो कोई भी इशू आता है तो कोई भी व्यक्ति घर में नहीं घुसे और बाहर से उसकी रीडिंग ले ले और बिना डिस्टर्बेंस रीडिंग ले ली जाए। पहले जो मीटर की रीडिंग लेने आते थे वो लोग उस पर जो नंबर दिखते थे उससे रीडिंग अपने रजिस्टर में दर्ज करके ले जाते थे, जो भी उनके पास नोटबुक होती थी। आज देखने में ये आ रहा है कि सिक्योर के जो मीटर लगे हुए हैं उसमें वो एक केबल लगाता है और उस केबल से फिर मोबाइल के अंदर से नेट द्वारा आंकड़े पहुंचाता है या जो भी प्रोसेसिंग है। तो इससे ये जो मीटर चल रहे हैं, अगर कोई आदमी केबल लगा करके मोबाइल से ये कार्यवाही कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस मीटर में सिक्योर चाहे जैसे आंकड़े ऊपर नीचे कर सकता है। नहीं, ये नहीं इस कह बारे में क्या है? ये नहीं कहता। MRI कोड के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू रीडिंग ली जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज करने की संभावना नहीं है। नहीं, जब सॉफ्टवेयर है और वो केबल लगाकर उसकी रीडिंग ले रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो जो चाहे जो उस मीटर में कर सकता है, वो मीटर उसके अनुसार चल रहा है। नहीं, ये संभव नहीं है, मेरी नज़र में संभव नहीं। संभव कैसे नहीं? पहले का जो मीटर आता था वो पैकिंग आता था, उस मीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। अंदर एक चक्री चलती थी, ऊपर उसका क्रमांक चलते थे। वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर होते थे जो कब से ऑब्सोलीट हो गया। अब जो नया ज़माना है उसके MRI मीटर और ज्ञान है। और हमने भिलवाड़ा शहर में कुछ ब्लूटूथ मीटर भी लगाए हैं करीब, जिसमें कि रीडिंग लेने का सीधा आदमी रीडिंग लेके निकलेगा ब्लूटूथ के थ्रू, सॉफ्टवेयर की रीडिंग अपने आप उसमें चली जाएगी। उसमें उसको केबल लगाने की भी जरूरत नहीं, लीड लगाने की भी जरूरत नहीं। एडवांस में चलता रहता है। अब स्मार्ट मीटर लगाने का सरकार का डिसीजन आ रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो ये तो वो वायर क्या उपभोक्ता को भी मिल सकती है कि वो अपने मोबाइल में भी लगा के उसको चेक कर सके? नहीं, उपभोक्ता को तो मीटर लगा, वो जब चाहे वो अपना मीटर रीडिंग चेक कर सकता है। वो चीज़ तो वो भी कर सकता है जो रीडिंग लेने आता है। तो फिर वो वायर लेके और उसमें जोड़ करके वो क्या करता है उसमें? अगर सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को वायर से जोड़ करके उसके मोबाइल में वो उसकी रीडिंग वगैरह वो जो भी चीज़ ले रहा है, तो सॉफ्टवेयर में तो छेड़छाड़ की जा सकती है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। संभव कैसे नहीं है सर? जो सिक्योर आपसे अनुबंध करके आई है उसके अनुबंध में कहाँ लिखा हुआ है कि सिक्योर ही मीटर लगाएगी? कौन से क्लोज में लिखा हुआ है? उसके अंदर MBC का जो मीटर बदलने का उनका पार्ट है कि उनको पूरे मीटर सारे मीटर और केबल बदलनी है उसको। नहीं, मीटर और केबल किस परिस्थिति में बदलनी है?
उसको 100% चेंज करने के 100% सेम कैटेगरी की एक ही कैटेगरी मीटर लगाने हैं और पूरा सिस्टम को सारा केबल सुधारने के लिए दिया हुआ है। तो फिर न्यायालय ने इसके अगेंस्ट में निर्णय क्यों दिया कि बिना अनुमति के मीटर चेंज नहीं किए जाएंगे? उसको न्यायालय के जो निर्णय उसका हमने स्वागत किया है और उसको भी हम अंदर आगे भेजा, उसको हम अभी आगे अपील करने का प्रावधान अपील की गई है क्या उसके संबंध में? आगे से गाइडेंस मांगी गई, उसके साथ नियमों से कार्रवाई करेंगे, इससे गाइडलाइंस मिलेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी तक गाइडलाइन आई नहीं है। हाँ, तो ऐसे वक्त में जब न्यायालय ने आदेश दिया है, अभी तक आपके विभाग द्वारा अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो जिन लोगों की अनुमति प्राप्त नहीं की गई और मीटर बदल दिए गए, ऐसी स्थिति में वो अगर अपना पुराना मीटर वापस लगाना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उसका सिस्टम रहेगा? नहीं, तो एमओयू का पार्ट है, उनको मीटर लगाना, जो निगम जो मीटर देगा वही मीटर लगेगा। पुराना मीटर नहीं, निगम मीटर देगा मान लिया, पुराना मीटर तो लगेंगे। अगर न्यायालय ने आदेश दिया बिना अनुमति के नहीं बदल, पुश फिट मीटर लगाने का प्रावधान है, एक बार खुलने के बाद में मीटर कंडम हो जाता है, उसको दोबारा उस मीटर को नहीं लगाया जा सकता। पर उसी कंपनी का तो लगाया जा सकता है। वो तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि निगम के पास में कौन से अवेलेबल मीटर्स हैं। और यहाँ पे क्योंकि भीलवाड़ा में एमबीसी पोर्टल पे एक दिया हुआ है, सिक्योर का एमओयू हुआ हुआ है, उसके तहत सिक्योर को मीटर लगाने हैं। उपभोक्ता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद मीटर खरीद कर लाऊं और लगाऊं किसी और कंपनी का, तो लगा सकता हूँ? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान। मैं आज तक विद्युत अपने एबीवी नल में, आपको पता हो तो पहले भी बिजली विभाग वाले वो क्या देते थे, क्या नाम था उसका? एनओसी वो देते थे, वहीं से मीटर खरीदा जाता था और वहीं से लगाया जाता था। वो काफ़ी पुरानी बात होगी, जब हमारे पास मीटर की शॉर्टेज होती थी, कभी कभार जो निगम लेवल पे डिसीजन होता है, अगर शॉर्टेज है निगम की और लगाने, तो उस वक्त ऐसा कोई डिसीजन आया था कि उपभोक्ता मार्केट से ले, लेकिन उसको भी हमारे लैब में टेस्ट करने के बाद ही, हम हमारे पैरामीटर्स पूरे होने के बाद ही तो लगाया जाता था। और क्वालिटी अप्रूव्ड कंपनी से ही लिया जाता था, जो निगम की जो क्वालिटी अप्रूव्ड कंपनियाँ हैं जो हमारी, उनसे लेके उन्हीं कंपनी के मीटर, वो उसके बावजूद भी हमारे लैब में टेस्ट होने के बाद लगाया जाता था। जो ठेकेदार होता है वो अपनी ही कंपनी के मीटर लगा सकता है? ये तो एमओयू का पार्ट है कि इनको बदलना है, ठेकेदार चाहे तो अपनी कंपनी का लगाए और जो चाहे तो वो दूसरी कंपनी का परचेज करके लगाए, क्योंकि सर आप अधिकारी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसको ठेका दिया गया, वो एक ठेकेदार है, क्या ठेकेदार अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मीटर ला करके उस अनुबंध के अनुरूप मीटर उसी की कंपनी का लगा सकता है क्या? ऐसा कोई अनुबंध में किसी क्लॉज में लिखा है? मीटर वो किसी भी कंपनी का लगा सकता है, लेकिन वो मीटर जो है उसकी खुद की कंपनी का, उसका भी लगा सकता है। वो मीटर हमारी लैब में टेस्ट होता है, हमारे पैरामीटर से पहले उसको हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट होने के बाद हमारी अजमेर लैब से टेस्ट होने के बाद और टेस्ट रिजल्ट आने के बाद उसमें पूरा जो टेस्टिंग पैरामीटर पूरा उसमें खड़ा उतरने के बाद ही लगा सकता है, वो अप्रूवल मिलने के बाद लगा सकता है। ये मीटर किसने खरीदे सर सिक्योर से? ये एक पार्ट होता है जिसमें आप ही के अधिकारियों द्वारा इसकी अप्रूवल दी जाती है, तो सिक्योर एक ठेकेदार है, उसको ये अप्रूवल किसने दी? तो तेरी मैन्युफैक्चरिंग के मीटर ला, हम इसको ओके कर देते हैं। ये एमओयू का पार्ट है, प्रबंध ये कॉर्पोरेट ऑफिस से ही एमओयू से डील होता है। पर वैसे जो नियम है वो ये है कि सरकारी आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो उसके डिपार्टमेंट में वो सरकार गाड़ी नहीं लगा सकता है, जैसे कि बहुत से लोग अभी वैसे भी लगाते हैं, छुपे हुए हैं। तो उसी प्रकार कोई ठेकेदार यदि ठेका लेता है तो वो अपनी ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके वो मीटर कैसे लगा सकता है? इसका अनुबंध में कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करके मीटर बदलेंगे? नहीं, इसमें जो अनुबंध में क्या, ये तो एमओयू का पार्ट है जिसके नहीं, पार्ट तो है, पर आप चूंकि जिलाधिकारी हैं, आपको ये पता होगा कि अनुबंध क्या हुआ, उसी के हिसाब से तो आप सिक्योर को हैंडल कर रहे होंगे। हाँ, तो उसमें इस अनुबंध के कौन से क्लॉज में लिखा है कि उसी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके और वो मीटर बनाएगा और फिर लगाएगा? उसमें उसी के द्वारा थोड़ी, उसको क्लॉज में ये किया है कि उसको मीटर और केबल दोनों बदलनी है, सर्विस लाइन में 100% बदलने हैं। तो क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग मीटर लगाने के लिए भी ठेका अलग से दिया गया है? तो उसी में उसका वो ठेका दीजिएगा, उसी के अंदर पार्ट है, उसी का हिस्सा है। किसका? और अनुबंध में जो उसको पैसा जो उसका तय किया गया अमाउंट, उसी में अनुबंध में कहाँ लिखा हुआ है सर? अनुबंध की पालना हो रही कि नहीं हो रही है कि वो ठेकेदार ही मैन्युफैक्चरिंग करके लगाए? वो किसी भी निगम अप्रूव्ड कंपनी से मीटर खरीद सकता है, सिक्योर खुद भी निगम में अप्रूव्ड कंपनी है। तो अपनी कंपनी के मीटर लगाने के लिए कोई भी मीटर जो निगम अप्रूव्ड कंपनी से किसी भी कंपनी का ले सकता है, और वो जो है निगम लैब टेस्ट होने के बाद लगेगा, उसमें खड़ा होने के बाद लगेगा। तो मीटर जो भी है, हमने जो भी सिक्योर मीटर लगा रहा है शहर में,
उन सबको अजमेर से हमारे मीटर टेस्ट करवाया गया और उसके बावजूद 100 मीटर जो हमारी लैब में यहाँ पे टेस्ट होकर लग जाए, उनके एक्टिव टेस्ट टेस्ट हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं सर, उपभोक्ता थोड़ी देख रहा है। उपभोक्ता तो चाहे टेस्ट को मांग सकता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि उपभोक्ता चाहे तो दूसरी लैब में जा कर के टेस्ट करवा सकता है। जब भी कोई उपभोक्ता मीटर आपके यहाँ आवेदन करता है, विद्युत कनेक्शन लेता है, उस वक्त जो मीटर आपके द्वारा या सिक्योर के द्वारा लगाया जाता है, उससे पहले क्या उपभोक्ता को बुलाकर उसका मीटर उसके सामने चेक कराया जाता है कि ये हमने मीटर आपके लिए ओके किया है और ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपके वहाँ लगाएंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे मीटर सिक्योर, हम मीटर जमा कराते, जो भी लॉट लेता है हमारे यहाँ जमा कराता है, उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं और 100% मीटर टेस्ट होता है, उसका सारा रिकॉर्ड टेस्ट होता है। जो उपभोक्ता ने कहाँ देखा, जबकि आपको पैसा तो उपभोक्ता दे रहा है। तो चाहे वो तो चाहे टेस्ट रिपोर्ट मांग ले सकता है, डिटेल रिपोर्ट ले सकता है, पर टेस्ट उसके सामने हुआ या नहीं हुआ ये कैसे तो पता? उपभोक्ता चाहे तो 35 सिंगल फेज मीटर की अपने सामने टेस्ट करा सकता है, उसकी जो रेट है वो जमा कराते हैं, 35 रुपये उसकी कॉस्ट है, वो जमा वो अलग से पैसा क्यों देगा साहब? आवेदन के वक्त उसने पैसा दिया ही है, फिर तो उसके बाद अगर उसको उस पर भरोसा नहीं है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट पे, तो उसका एक प्रावधान है कि उपभोक्ता अपना चाहे तो मीटर को जो टेस्टिंग फीस है 3 फेज की अलग है, सिंगल फेज की अलग, टेस्ट में वो टेस्टिंग फीस जमा कराए और मीटर लैब में अपने सामने टेस्ट करवा ले, तो उसका टेस्ट कर दिया जाएगा। जब मैंने आवेदन किया तब मैंने सारे शुल्क जमा कराए, सारे शुल्क जमा कराए, तो मेरे घर के बाहर कोई मीटर लग रहा है तो क्या निगम, ये प्राइवेट निगम लिमिटेड है, ये उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए पहले मीटर उसको चेक करावे और उसके बाद उसके घर पे लगावे या शॉप पे लगावे, व्यवसायिक लगावे, आवासीय लगावे। मीटर तो थोपे जा रहे हैं ना। नहीं, मीटर थोपे नहीं जा रहे, मीटर तो जो हमको क्या पता कौन सा मीटर आया, कैसा लगा। पहले भी मीटर लैब में टेस्ट होने के बाद लगा करते थे, आज भी मीटर लैब में टेस्ट पहले संतुष्टि ये थी कि आदमी को लगता था मैंने जितना उपभोग किया है उतना ही है। अब बात तो यहाँ आ रही है कि जहाँ 2 महीने का बिल 2000 आता था, वहाँ 1 महीने का बिल 2000 आ रहा है। भाई हमारे पास इसकी मोबाइल फैसिलिटी भी उपभोक्ता के ऑनलाइन पे उसे घर पे भी जाकर चेक करा सकते हैं, कुछ जमा कराए तो टेस्टिंग जमा कराए, एक वहाँ चेक करा देते हैं। और अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे 5, 10, 15 जो भी मीटर आप चेक करना चाहें मुझे एक लिस्ट दे दें, तो 5, 10 मीटरों की मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा देता हूँ, वहाँ पर भी चेक हो सकता है और लैब में चेक करवा देता हूँ। आप मुझे डाउट वाला मीटर बताएं। उपभोक्ता आपके यहाँ शिकायत दे देता है कि मीटर खराब है, तो आप उसको संतुष्ट करने के लिए क्या उसके घर जा कर के उसके घर में कितना कंजप्शन है उसकी भी चेकिंग करते हैं? करवा सकते हैं, अगर उपभोक्ता देता है उसको भी करवा सकते हैं। उस कंजप्शन में अगर वो चीज़ मीटर के अकॉर्डिंग नहीं निकलती है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? उसको मीटर को लैब में टेस्ट करते हैं, जो एरर मीटर अलग चीज़ हो गई, कंजप्शन जो स्विच लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है, ट्यूब लाइटें लगी हुई है, अगर मैं उपभोक्ता हूँ, मेरे घर पे कितना कंजप्शन है, कितनी लाइट में जला रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन बिल 12,000 का आ रहा है। वो तो आपको जैसे अभी हमारा जो मीटर लगा हुआ है उस पर पूरी जो आपने बताया केबल से डिटेल लेते हैं, तो उसमें आपको सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। आप चाहें तो हम आपको पूरा घर की आपको डिटेल बता सकते हैं पर डे का कि आपके इस आवर में ये लोड चला, कि आपका ये लोड चल रहा है, पूरा लोड की डिटेल हम आपको दे सकते हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सिक्योर को पर कंज्यूमर कितना पैसा दे रहा है? अभी उसका ₹143 पर कंज्यूमर अभी, और उसमें हम 10% काटते हैं, और नियमानुसार MOU के हिसाब से दिया था, जो भी बढ़ता है उसका 5% बढ़ने का जो प्रावधान है कि हर साल वो रेट बढ़ेगी। सर अभी हाल ही में हमने गाँव का दौरा भी किया था, वहाँ जो बिजली बिल जमा करा रहे थे कस्टमर, उन्होंने बोला कि अभी जो सरकार ने 1 महीने होटलों में गुजारे हैं उसका खर्चा वहन करने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। क्या ये सही है? नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है और ऐसा कुछ है। सर आप लोक सूचना अधिकारी की पोस्ट पे भी हैं, यदि कोई आम उपभोक्ता आपसे सूचना के अधिकार में सरकार के AVVNL के और सिक्योर के बीच में जो अनुबंध हुआ है उसकी प्रमाणित प्रति मांगे तो क्या उसको मुहैया कराई जाएगी? वो लगाए RTI के तहत हम उसको मुहैया करा देंगे। सर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जैसा कि अभी आपसे पूछा था कि मीटर बाहर लगे हुए हैं, जो लगाए गए हैं, और रीडिंग लेने के लिए जो भी व्यक्ति आता है बाहर से रीडिंग लेकर जाता है, कि कोरोना को देखते हुए मीटर बाहर लगाए गए हैं। आपका कहना था जब ना कोरोना से उसको बेनिफिट है कि कोरोना ये मीटर बाहर लगाने का जो प्रावधान है ये काफ़ी पहले से आ रहा है कि मीटर घर के अंदर लगे बाहर लगाया जाए। उससे 2 प्रॉब्लम सिस्टम थे कि एक तो रीडिंग पार्ट है और दूसरा कोई भी मीटर डायरेक्ट उपभोक्ताओं के घर में नहीं घुसे, बाहर से ले लें, और दूसरा ये कि चोरी का भी अंकुश लगता है कि जो मीटर अंदर लगे होते हैं तो लोग बाग अंदर से उसमें काट के उसमें विद्युत चोरी कर सकते हैं। तो उसके मद्देनजर कुछ भी मीटर लगाने का
फैसला हुआ था उसके तहत ही सब मीटर बाहर करके बाहर लगाए गए। गाइडलाइन जो गाइडलाइंस आती है समझ में उसके तहत लगाए गए। इनकी पल्स इतनी तेज क्यों चलती है? नहीं, पल्स लोड के हिसाब से चलती है। मीटर में पल्स कितना अलग अलग मीटर के डिपेंड होता है कि पल्स पर किलोवाट एक पल्स होती है। किसी में 3600 होती है, किसी में 1200 होती है, किसी में 800 होती है, पर kVH के हिसाब से, उस रीडिंग के हिसाब से पल्स डिज़ाइन के हिसाब से पल्स चलती है। लोड के हिसाब से पल्स चलती है। अगर आपका लोड ज़्यादा चल रहा होगा तो पल्स तेज चलेगी, लोड कम होगा तो पल्स नहीं चलेगी, और बिजली बिल्कुल बंद होगा तो पल्स बिल्कुल नहीं चलेगी। सर, इससे पहले जो पुराने मीटर लगे हुए थे उनकी पल्स तो चलती नहीं थी इतनी फास्ट। वो डिपेंड करता है कि उस मीटर की पल्स पर kVH क्या थी। किसी में 12,000 थी, किसी में 801, तो उसके हिसाब से वो पल्स का जो है उसके हिसाब से चलती है। डिज़ाइन और मीटर के हिसाब से पल्स कितने पल्स पर 1 किलोवाट काउंट होता है, उसके हिसाब से यूनिट के हिसाब से चलती है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस महामारी के दौर में जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं उससे बचने के लिए आपने उनके पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं, अब वो बचने के लिए क्या रास्ता अपनाना है? मैं जनता को महामारी के दौर पे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो LED लगाएं, तो जो पीले जो पुराने 100 वाट के बल्ब हैं वो नहीं लगाएं, उन पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, जो भी सिस्टम घरों में जो भी रिमोट सिस्टम लगे हुए हैं उनको रिमोट से बंद करने के बाद में मेन स्विच को ऑफ करें, क्योंकि रिमोट से बंद करने के बाद भी इसमें सिस्टम में करंट रहता है, तो हर एक में ट्रांसफार्मर होता है जिसको कम करता है, उसमें लोड रहता है, तो वो भी मीटर नोट करता है। तो कंजम्पशन उपभोक्ता तो सोचता है मेरा मीटर बंद है, लेकिन फिर भी उसमें कंजम्पशन आता है। तो मेरे उपभोक्ताओं से यही अपील है कि विद्युत को ढंग से उपयोग करें, LED लगाएं। आजकल LED फैंस भी आ रहे हैं, मतलब लो कंजम्पशन वाले इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनको लगाएं। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।